नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अगर आप रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे में नौकरी करना आपका सपना है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रेलवे कर्मचारियों को कुल कितनी छुट्टी मिलती है और कौन कौन सी छुट्टी मिलती है। आइए जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे कर्मचारियों को कुल 11 तरह की छुट्टियाँ मिलती हैं। इसमें LAP लीव ऑन एवरेज पे है, LHAP लीव ऑन हाफ एवरेज पे, CL कैजुअल लीव, SCL स्पेशल कैजुअल लीव, स्टडी लीव, LND लीव नॉट ड्यू, लीव रूल्स फॉर स्कूल टीचर्स, ML मैटरनिटी लीव, PL पैटर्निटी लीव, WRIL वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, CCL चाइल्ड केयर लीव। आइए जानते हैं पहली छुट्टी के बारे में। इसका नाम है LAP लीव ऑन एवरेज पे, जिसे हिंदी में अर्जित अवकाश भी कहा जाता है। Railway employees are eligible for advance credit of 30 days LAP in their leave account every year। ये छुट्टी हर साल 30 दिनों की छुट्टी आपके छुट्टी खाते में जमा की जाती है। The credit is given in 2 installments, 15 days on 1st January and 15 days on 1st July of every year। ये छुट्टी हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 दिन करके आपके छुट्टी खाते में जमा हो जाती है। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट इन एनी पार्ट ऑफ हाफ ईयर क्रेडिट शैल बी गिवन एट द रेट ऑफ 2.5 days पर मंथ अप टू द एंड ऑफ दैट हाफ ईयर। अगर कोई जनवरी से जुलाई या जुलाई से दिसंबर के बीच में नौकरी ज्वाइन करता है या रिटायर होता है तो फिर उसे हर महीने के 2.5 दिन के हिसाब से ये छुट्टी उसके खाते में जमा की जाएगी। इन केस ऑफ अनऑथोराइज्ड अब्सेंस, सस्पेंशन, डाइज non-ATC 1/10 ऑफ सच पीरियड विल बी डेबिटेड टू द लीव अकाउंट। अगर आप नौकरी से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं या किसी कारण से आपको सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, तो उस अवधि में ये छुट्टी 1/10 के हिसाब से आपके खाते से काट ली जाएगी। जैसे अगर आप 10 दिनों के लिए अब्सेंट रहते हैं या 10 दिनों के लिए सस्पेंड रहते हैं तो 1 दिन की LAP आपके छुट्टी खाते से काट ली जाएगी। मैक्सिमम 300 डेज कैन बी एक्यूमुलेटेड, मतलब ये छुट्टी 300 दिनों तक जमा की जा सकती है। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा होती है तो ये छुट्टी लैप्स कर जाती है, उसका आपको लाभ नहीं मिलता है। एडवांस क्रेडिट ऑफ 15 डेज ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर विल बी केप्ट सेपरेटली 300 + 15, और 300 के बाद भी अगले 6 माह का 15 दिन का छुट्टी को अलग से क्रेडिट रखा जाता है। मैक्सिमम 180 डेज LAP कैन बी सेंक्शनड एट अ टाइम, मतलब LAP छुट्टी जो है ये एक बार में अधिकतम 180 दिनों के लिए स्वीकृत की जा सकती है। मतलब आप चाहें तो एक बार में मैक्सिमम 180 दिन का छुट्टी एक लगातार ले सकते हैं। ऑन रिटायरमेंट 300 डेज LAP कैन बी इनकैश्ड, मतलब ये जो 300 दिनों तक की छुट्टी आपकी जमा होगी, क्योंकि ये छुट्टी इस साल की छुट्टी अगले साल और इसी तरह साल दर साल जो छुट्टी बच गई है आपने अवेल नहीं किया है वो जमा होते जाती है। और रिटायरमेंट के समय मैक्सिमम 300, क्योंकि 300 के बाद उसको जमा नहीं रखा जाता है, तो 300 दिनों की छुट्टी जमा छुट्टी के बदले आपको 10 माह का वेतन के बराबर
भुगतान कर दिया जाएगा रिटायरमेंट के समय। लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विथ CL। हाँ, इस छुट्टी के साथ CL को या CL के साथ LAP नहीं लिया जा सकता है। अगली छुट्टी है LHAP, लीव ऑन हाफ एवरेज पे। ये भी कुछ LAP की ही तरह है, लेकिन इसका रूल अलग है। रेलवे एम्प्लॉयज़ आर एलिजिबल फॉर 20 days LHAP इन अ ईयर। ये छुट्टी साल में 20 दिनों की जमा होती है। इट इज़ क्रेडिटेड टू द लीव अकाउंट इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। ये भी LAP के ही तरह 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 दिन करके जमा होती है। इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट इन एनी पार्ट ऑफ हाफ ईयर, क्रेडिट शैल बी गिवन एट द रेट ऑफ 5/3 days पर मंथ अप टू द एंड ऑफ दैट हाफ ईयर। जिस तरह से LAP 1 महीने में 2.5 दिन के हिसाब से जमा होती है 6 माह के बीच में ज्वाइन या रिटायर करने पर, उसी तरह ये 5/3 दिन पर मंथ के हिसाब से जमा होती है। इन केस ऑफ अनऑथोराइज्ड अब्सेंस, सस्पेंशन, डाइज नॉन ETC 1/18 ऑफ सच पीरियड टू द LHAP अकाउंट। जिस तरह से अनधिकृत अनुपस्थिति या सस्पेंशन की स्थिति में LAP 10 दिनों के बदले 1 दिन काट ली जाती है, उसी तरह ये छुट्टी 18 दिनों के अब्सेंस या सस्पेंशन पर 1 दिन की LHAP काट ली जाती है। देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट फॉर एक्यूमुलेशन। इस छुट्टी के जमा होने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। ड्यूरिंग LHAP एम्प्लॉयज़ आर पेड हाफ पे सैलरी। LAP छुट्टी के दौरान आपको पूरा वेतन मिलता है, जबकि LHAP छुट्टी के दौरान आपको आधा वेतन मिलता है। ऑन रिटायरमेंट LHAP कैन नॉट बी कैश्ड। हाउएवर, इफ 300 days of LAP is not available for encashment, LHAP to the extent of the difference can be encashed। चूँकि ये छुट्टी कैश नहीं की जा सकती है रिटायरमेंट के समय, लेकिन अगर आपके LAP में कुछ दिन कम रह रहे हैं, 300 से कम हैं, तो इस छुट्टी को वहाँ पे मेकअप करके 300 दिन पूरा किया जा सकता है। एक LAP 2 LHAP के बराबर होता है, या इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि 2 LHAP बराबर 1 LAP। एम्प्लॉयज़ कैन ऑप्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ सिक पीरियड इनटू LHAP। इट कैन बी एक्सेप्टेड एंड डबल द अमाउंट ऑफ सिक पीरियड विल बी डेबिटेड टू LHAP अकाउंट। जब कर्मचारी सिक पीरियड में होते हैं, सिक लीव में होते हैं, तो वो उस लीव को LHAP अकाउंट से डेबिट करने का ऑप्शन दे सकते हैं और 1 दिन के सिक पीरियड के लिए 2 LHAP काटा जाएगा। अगली छुट्टी है CL, कैजुअल लीव, जिसे आकस्मिक अवकाश कहा जाता है। कैजुअल लीव इज सैंक्शनड टू अटेंड टू सडन एंड अर्जेंट पर्सनल वर्क। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह आकस्मिक छुट्टी होती है। इसे किसी आपातकाल स्थिति में लिया जा सकता है। फुल सैलरी इज पेड फॉर द CL पीरियड। कैजुअल लीव के दौरान आपको पूरा वेतन दिया जाता है। एम्प्लॉयज़ हु आर अलाउड टू अवेल पब्लिक हॉलीडेज आर एलिजिबल फॉर 8 days CL इन अ ईयर। रनिंग स्टाफ्स को 10 दिनों का CL दिया जाता है, जबकि क्योंकि उन्हें पब्लिक हॉलीडेज में भी काम करना पड़ता है, जबकि वैसे कर्मचारी जो
हॉलीडेज़ का लाभ उठाते हैं, हॉलीडेज़ में जिनको छुट्टी मिलती है उन्हें साल में 8 CL दिया जाता है। अदर्स आर एलिजिबल फॉर 11 days CL इन अ ईयर। चूँकि यहाँ पे 11 days लिखा है लेकिन 10 CL ही मिलता है अदर्स को। हाफ डे CL कैन बी सेंक्शनड टू द एम्प्लॉइज वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस। वैसे कर्मचारी जो ऑफिस में काम करते हैं उन्हें आधे दिन का CL भी दिया जाता है। CL cannot be combined with any other kind of leave and joining time। CL छुट्टी को किसी भी अन्य दूसरे लीव के साथ नहीं लिया जा सकता है। ज्वाइनिंग टाइम का मतलब है कि ड्यूटी ज्वाइन करने के टाइम भी आपको कुछ दिनों का समय दिया जाता है, तो उसके साथ भी आप CL नहीं ले सकते हैं। एम्प्लॉइज अपॉइंटेड ऑन एनी डे इन द ईयर आर एलिजिबल टू अवेल फुल CL 8 और 11 days। इसका मतलब है दोस्तों कि कोई कर्मचारी साल के 12 महीने के किसी भी महीने के किसी भी दिन अगर नौकरी ज्वाइन करता है, चाहे वो जनवरी में करे या दिसंबर में करे, उसे फुल CL ही उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है। अगर कोई 1 दिसंबर को ज्वाइन कर रहा है नौकरी या 25 दिसंबर को कर रहा है, तो भी उसे जो जिसके लिए एलिजिबल है, 8 CL के लिए एलिजिबल है तो 8 और 10 के लिए एलिजिबल है तो 10 छुट्टी उसके खाते में क्रेडिट होगी। ये अलग बात है कि साल के अंतिम दिनों में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी उसका पूरा उपभोग नहीं कर पाएंगे। फिजिकली चैलेंज्ड एम्प्लॉइज आर एलिजिबल फॉर एडिशनल 4 days CL इन अ ईयर। दिव्यांग कर्मचारियों को साल में अतिरिक्त 4 दिनों का CL दिया जाता है। अनअवेल्ड CL विल लैप्स एंड विल नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। और जो CL आप साल भर के अंदर 1 जनवरी से 31 दिसंबर के अंदर आप नहीं यूज कर पाते हैं, तो वो अगले साल ऐड नहीं होगी, उसी साल ख़त्म हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगली छुट्टी को, जिसका नाम है स्पेशल कैजुअल लीव। SCL is sanctioned to those employees who are in Scouts, Guides, Territorial Army and St. John Ambulance for attending camps and rallies। स्पेशल कैजुअल लीव वैसे कर्मचारियों को दिया जाता है जो स्काउट गाइड्स में हैं या एम्बुलेंस सेवा में है या आर्मी सेवाओं में हैं। उनको कैंप और रैलीज अटेंड करने के लिए स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है। जो किसी खाते में जमा नहीं होती है वो एक्स्ट्रा लीव्स अवेल करते हैं। इट इज़ सैंक्शन टू स्पोर्ट्स पर्सन्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टूर्नामेंट्स एंड कोचिंग कैंप्स। और यह वैसे कर्मचारियों को भी दिया जाता है जो खिलाड़ी कोटे से होते हैं या जो अलग अलग टूर्नामेंट्स खेलने के लिए अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित होते हैं, तो उन्हें स्पेशल कैजुअल लीव प्रदान किया जाता है। इट इज़ सैंक्शन टू द ऑफिस बेयरर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस फॉर अटेंडिंग PNM, FNM एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग्स। जो मान्यता प्राप्त रेलवे यूनियन होते हैं, अगर कोई कर्मचारी उसके सदस्य हैं या महत्वपूर्ण पदों पर हैं, तो उन्हें मीटिंग्स और यूनियन से संबंधित गतिविधियों के लिए यह छुट्टी प्रदान की जाती है। इट इज़ ग्रांटेड टू अटेंड DAR इंक्वायरीज एज डिफेंस हेल्पर्स। अगर किसी कर्मचारी के ऊपर
कोई विभागीय कार्यवाही या अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है तो उसे अटेंड करने के लिए भी ये छुट्टी प्रदान की जाती है। इट इज़ ग्रांटेड टू द एम्प्लॉयज़ हु आर इन मैनेजिंग कमिटीज़ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, स्टोर्स, कैंटीन्स एंड इंस्टीट्यूट्स etc. for attending meetings. SCL is also sanctioned to cover the absence due to बंद, कर्फ्यू, फ्लड etc. जैसे मान लीजिए आप 2-4 दिनों की छुट्टी लेकर घर गए हैं, इसी बीच रास्ते में कर्फ्यू हो जाता है या अचानक से बाढ़ आ जाती है, जिस तरह से कोरोना में अचानक से लॉकडाउन लगा था, तो वैसी स्थिति में भी आपकी अनुपस्थिति में ये छुट्टी आपको प्रदान की जाती है और उस पीरियड का आपको वेतन मिलता है। फुल सैलरी इज़ एडमिसिबल फॉर SCL और स्पेशल कैजुअल लीव के दौरान भी आपको पूरी सैलरी मिलती रहती है। SCL कैनॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव। इस छुट्टी को किसी भी अन्य प्रकार के छुट्टी के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब साथ में नहीं लिया जा सकता है। Study leave. Study leave is sanctioned to the employees on completion of 5 years service in railway. यह छुट्टी किसी रेल कर्मचारी के रेलवे में 5 वर्षों की सेवा के बाद ही स्वीकृत किया जाता है। This leave is sanctioned for higher studies useful for railways. After returning from study leave, employees should work at least 3 years in railways. अगर आपने स्टडी लीव लिया है और लीव के बाद वापस आने पर आपको कम से कम 3 वर्षों तक रेलवे में काम करना पड़ता है। इसके बीच में अगर आप रेलवे छोड़ते हैं, रिज़ाइन देते हैं, तो फिर आपको रेलवे को फ़ाइन भरना पड़ेगा। इनिशियली स्टडी लीव इज सैंक्शनड फॉर 12 मंथ्स। इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 24 मंथ्स। मतलब इस छुट्टी को आप 12 से 24 मंथ्स के लिए ले सकते हैं। रेलवे डॉक्टर्स कैन बी सैंक्शनड अप टू 36 मंथ्स। रेलवे में जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें ये छुट्टी 36 मंथ्स के लिए दी जाती है। दिस लीव इज़ नॉट डेबिटेड टू एनी लीव अकाउंट। ये छुट्टी किसी छुट्टी खाते से काटी नहीं जाती है। फुल सैलरी इज़ पेड ड्यूरिंग स्टडी लीव बाय रिड्यूसिंग स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप इफ़ एनी। इस छुट्टी के दौरान आपको पूरा वेतन दिया जाता है और अगर आप पहले से आपको कोई स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप मिल रही है तो उसे इसमें से डिडक्ट कर लिया जाता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ कोर्स अ पास सर्टिफिकेट शुड बी प्रोड्यूस्ड, अदरवाइज द एंटायर सैलरी शुड बी रिफंडेड। कोर्स के कंप्लीट होने पर आपको उस कोर्स से रिलेटेड सर्टिफिकेट दिखाना होगा, नहीं तो उस अवधि में दी गई पूरी सैलरी आपको रिफंड करना पड़ जाएगा। स्टडी लीव कैन बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव। और इस लीव को आप दूसरी छुट्टियों के साथ भी जोड़ सकते हैं। इफ़ कंबाइंड टोटल लीव शुड नॉट एक्सीड 28 मंथ्स एंड फॉर PhD 36 मंथ्स। अगली छुट्टी है लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू इज सैंक्शनड व्हेन द एम्प्लॉय इज नॉट हैविंग LAP और LHAP बैलेंस। जब कर्मचारी के खाते में किसी तरह की छुट्टी नहीं बाकी रहती है तब यह छुट्टी दी जाती है। दिस लीव इज सैंक्शनड ऑन अ मेडिकल सर्टिफिकेट। यह छुट्टी मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने पर प्रदान की जाती है। इन द एंटायर सर्विस मैक्सिमम 360 डेज LND कैन बी सैंक्शनड। Only half pay is paid during LND like in LHAP। इस छुट्टी के दौरान आपको आधा वेतन दिया जाता है। दिस इज़ लाइक ओवरड्राफ्ट ऑफ LHAP, एडवांस सैंक्शन ऑफ LHAP। यह एक तरह का LHAP का ओवरड्राफ्ट है, यानी खाते में कोई छुट्टी नहीं रहते हुए भी आप एडवांस में छुट्टी आपको दिया जाता है, जिसे
बाद में LHAP से काटा जाएगा। Sanctioning authority should believe that after L&D, employees will come back to work and earn an equal amount of LHAP for debiting L&D to LHAP account. छुट्टी स्वीकृत करने वाली अथॉरिटी यह विश्वास करती है कि लीव नॉट ड्यू छुट्टी लेने वाले कर्मचारी वापस ड्यूटी पे आके काम करेंगे और फिर उनके खाते में LHAP छुट्टी जमा होगी, जिसे बाद में उसमें से काट कर लीव नॉट ड्यू की भरपाई की जाएगी। इट कैन बी इन कंटिन्यूएशन टू LAP एंड LHAP, यानी इस छुट्टी को आप LAP और LHAP के कंटिन्यूएशन में भी ले सकते हैं। लीव रूल्स, स्कूल टीचर्स, HMs एंड लाइब्रेरियंस, इसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों के काम की नहीं है। चलते हैं हम अगली छुट्टी की तरफ। ML मैटरनिटी लीव। ML इज सैंक्शन टू फीमेल एम्प्लॉयज़। रेलवे में जो महिला कर्मचारी होती हैं उन्हें यह छुट्टी प्रदान की जाती है। ML इज सैंक्शन फॉर प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, abortion. For pregnancy 180 days ML is sanctioned. For miscarriage and abortion 45 days ML is sanctioned in entire service. Employees should have less than 2 children for ML in case of pregnancy. No restriction on the number of children in case of miscarriage, abortion. Only a medical certificate is sufficient. ML can be combined with any other kind of leave. If combined with any other kind of leave, including L&D up to 60 days, total leave is restricted to 2 years. ML is not debited to any other leave account. Full salary is paid during ML. आइए हिंदी में समझते हैं। किसी भी महिला रेल कर्मचारी को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाता है जब वह गर्भवती होती हैं। वो इस छुट्टी को अपने हिसाब से ले सकती हैं और यह 2 बच्चों तक दिया जाता है। इस छुट्टी को दूसरे किसी भी छुट्टी के साथ कंबाइन किया जा सकता है और अगर इसे किसी दूसरी छुट्टी के साथ कंबाइन किया जाता है तो सभी छुट्टी मिलाकर एक साथ 2 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। मातृत्व अवकाश को किसी भी छुट्टी खाते से काटा नहीं जाता है और इस दौरान पूरी सैलरी मिलती है। PL पैटर्निटी लीव, पितृत्व अवकाश। PL इज सैंक्शनड टू मेल एम्प्लॉयज़। यह पुरुष कर्मचारियों को दिया जाता है। एम्प्लॉयज़ शुड हैव लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, और यह पहले 2 बच्चों तक ही दिया जाता है और इस छुट्टी की अवधि 15 दिनों की होती है, जिसे एक बार में ही अवेल करना होता है। PL इज सैंक्शनड ड्यूरिंग कन्फाइनमेंट ऑफ द वाइफ 15 days बिफोर और विदिन 6 months फ्रॉम डिलीवरी डेट। ये छुट्टी बच्चे की डिलीवरी से 15 दिन पहले से लेकर उसकी डिलीवरी के 6 मंथ के बीच में कभी भी लिया जा सकता है। बच्चे के जन्म के 6 मंथ के बाद ये छुट्टी नहीं मिलती है। अगर आपने इस बीच में नहीं अवेल किया है तो ये छुट्टी लैप्स हो जाती है। If PL is not availed within the above period, it will lapse. PL is sanctioned even for adoption of a child of less than 1 year age. PL जो है वह किसी बच्चे को गोद लेने पर भी दिया जाता है।
बच्चा 1 साल से कम का होना चाहिए। PL इज़ नॉट डेबिटेड टू एनी लीव अकाउंट, यह छुट्टी भी किसी खाते से नहीं काटी जाती है और इस छुट्टी के दौरान भी पूरी सैलरी मिलती है। PL कैन बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव, ये छुट्टी और छुट्टियों के साथ जोड़ के ली जा सकती है।